अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगी वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल बहुत कॉमन हो गया है ये मसला, तो इसको डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि सब लोगों को इसकी बेहतर समझ हो और बेहतर टाइम पर इलाज करवाएं और अपनी मुश्किलात को कम कर सकें। तो आज का टॉपिक है एंजाइटी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि एंजाइटी क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी अलामात के ऊपर और इसकी कुछ टाइप्स हैं और फिर इसका ट्रीटमेंट। व्हाट इज़ एंजाइटी? एंजाइटी बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर है, ऑफ कोर्स मेंटल इलनेस है जो कि काफ़ी कॉमन है। ज़्यादातर इसके फीचर्स डिप्रेशन के साथ साथ आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, सम टाइम ये अलग से भी प्रेजेंट होती है डिप्रेशन से अलहदा होकर। क्या इसकी अलामात होती हैं, क्या इसकी पहचान है? इसमें कुछ मेंटल फीचर्स होते हैं और कुछ होते हैं फिज़िकल फीचर्स। तो उनमें जो मोर कॉमन हैं और जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर प्रेजेंटेशन में आते हैं, मैं वो यहाँ डिस्कस करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में अगर मैं चली जाऊँ और बहुत ज़्यादा जो एटिपिकल या कम प्रेजेंट होने वाले फीचर्स हैं वो भी डिस्कस करना शुरू कर दूँ तो एक आम इंसान को अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी, वो उल्टा कंफ्यूज हो जाएगा। मैं ज़्यादातर वही डिस्कस करूँगी जो कॉमन हैं, आसानी से समझ में आने वाले हैं और कम से कम आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जी मुझे या मेरे किसी अजीज़ को एंजाइटी है। इसके फ़िज़िकल फीचर्स क्या होते हैं? फ़िज़िकल फीचर्स में ज़्यादातर आती है दिल की धड़कन का तेज़ होना। बैठे बिठाए दिल बहुत अचानक तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो गया। सांस लेने में तंगी होना, सांस किसी किसी को लगेगा कि सीने में सांस उसकी जैसे आकर रुक सी गई है या उसे बहुत ज़्यादा बार बार डीप ब्रीथ करना पड़ रहा है, तेज़ तेज़ सांस लेने पड़ रहे हैं। फिर आ जाते हैं सर में दर्द, हेडेक्स। वो स्लो हेडेक भी हो सकता है और उसमें समटाइम बहुत एक्यूट हेडेक्स आते हैं कि एकदम से सर में शदीद दर्द का होना। फिर आ जाते हैं इसमें मोटिलिटी से रिलेटेड, यानी कि डायरिया वगैरह। किसी को डायरिया रहना शुरू हो जाता है, किसी को कब्ज़ रहना शुरू हो सकती है। टूथ एक्स जो है, टूथ एक्स, दांत का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ासकर ख़वातीन में कॉमन है। डेंटिस्ट के पास पहुंचता है मरीज़ के मेरे दांत में दर्द है, डेंटिस्ट कहता है कि दांत बिल्कुल ठीक है और सम टाइम अगर वो डेंटिस्ट कोई क्वैक है या इसको है कि चल जी दर्द से रिलीफ देना है तो वो दांत निकाल देगा, हालांकि दांत बिल्कुल ठीक होगा। उसका पीछे जेन्युइन सोर्स या ओरिजिन जो होगा वो आपका दिमाग होगा, जो एंजाइटी की वजह से इस तरह से प्रेजेंटेशंस दे रहा है। इसके अलावा इसमें स्वेटिंग आती है, पसीने का आना, जिस्म में कपकपी का तारी होना, हाथों का कांपना। मेनली जो जिस्मानी फीचर्स हैं वो यही हैं। हाँ, नींद का डिस्टर्ब रहना, जिस टाइम बेड पर सोने के लिए लेटें उस टाइम दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, रेस्टलेसनेस, बेचैनी का बढ़ जाना, कहीं भी सुकून ना आना, उठ के इधर बैठ रहे हैं उधर बैठ रहे हैं, एजिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाना, ये भी इसका एक पार्ट है। भूख किसी किसी को बहुत कम लगेगी और किसी को ज़्यादा लगना शुरू होगी, या ये अनअफेक्टेड भी रह सकती है। फिर आते हैं इसके मेंटल फीचर्स। मेंटल में इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ आती है कि एक तो डाउट्स पैदा हो जाते हैं इंसान को। वो पहला वो शख्स है जो बड़े आराम से अपने फैसले कर रहा था ज़िंदगी में, उसको कोई मसला नहीं होता था, बड़ा ठहराव था, और अब एकदम से उसमें एक तेज़ी सी आ गई है। उसमें उसको हर चीज़ में डाउट लगना शुरू हो गया कि ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये कर ली तो ये ना हो जाए, पता नहीं इसका क्या अंजाम निकले। एक इसके साथ खौफ का फैक्टर शुरू हो जाएगा आना, फियरफुलनेस, खौफ आना छोटी छोटी बातों से, चीज़ों से। पहले जो चीज़ें उसके लिए इतनी मैटर नहीं करती थी, अब वो उन चीज़ों के लिए खौफज़दा रहना शुरू हो जाएगा। डाउट्स बढ़ जाएंगे, इवन लोगों पर भी बढ़ जाएंगे कि फ़लाँ शायद उसका दुश्मन है, उसके साथ ये ना कर दे वो ना कर दे। लोगों से एक किस्म का थोड़ा सा शक शुबे का, प्रॉपर शक वाला एलिमेंट तो नहीं, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा उसे लोगों से हुस्न ज़न होता है ना, उसका एक उल्ट होता है सूए ज़न। लोगों से उसको बुरे की उम्मीद ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगी अच्छे की निस्बत। वो हर इंसान से बुरे की उम्मीद ज़्यादा रखना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा ये थॉट्स के मसले हैं, यानी कि ये उसकी थॉट प्रोसेस की गलती है, उसकी सोच में मसाइल आना शुरू होते हैं जो उस शख्स के अपने इख्तियार में भी नहीं होते हैं। उससे नहीं अक्सर अंदाज़ा होता कि ये
किसी बीमारी की वजह से मेरी मुश्किल बढ़ी हुई है, वो समझता है कि ये मैं ही हूँ और मैं ही सोच रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन असल में दिमाग आपका बीमारी की वजह से आपके साथ ये सब कर रहा होता है। गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, बर्दाश्त कम हो जाती है, ये सारे इसके ऑलमोस्ट सारे यही मेंटल फीचर्स हैं। सम टाइम इसके साथ स्लीपलेसनेस और कुछ आवाज़ों का सुनाई देना या डरना, लाइक हेलुसिनेशंस वगैरह का एलिमेंट भी इसमें आ सकता है, कम होता है, बाकी चीज़ें ये वाली ज़्यादा होती हैं। इसकी टाइप्स, एंजाइटी की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जिनमें एगोराफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, स्पेसिफिक फोबियाज़, लोगों को हाइट से डर लगता है, लोगों को छिपकली से डर लगता है, स्पाइडर से डर लगता है, पैनिक अटैक्स, ये सारी इसकी टाइप्स हैं जिनको अभी इस टाइम पे सबको डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा, तो इनको इंशाल्लाह मैं प्लान में रखूँगी, मैं इनको भी डिस्कस करूँगी। सोशल एंजाइटी को भी मैं डिस्कस करूँगी। तो अभी ये जनरल एंजाइटी के फीचर्स हैं। इसके जो प्रोग्नोसिस, यानी कि ये ठीक होगी कि नहीं होगी, तो एंजाइटी ट्रीटेबल है, ये ठीक हो जाती है। हाँ, कभी कभी इसका कोर्स लंबा होता है, कभी कभी हमें इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि इसके बार बार होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, दवाइयों का कोर्स इसमें लंबा हो सकता है। तो लेकिन ये है कि ये बेहतर हो जाती है, इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाती है इलाज के बाद। इलाज के क्या क्या ऑप्शंस हैं उनमें, मेडिसिन है एक तो, कुछ उसमें दवाइयाँ हैं जो फौरी सुकून देंगी, कुछ जो हैं वो लंबे अरसे तक लेनी पड़ेंगी, लेकिन वो असल में उसको ट्रीट करेंगी प्रॉब्लम को। और फिर इसमें कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताते हैं, जिनमें 2 चीज़ें मस्ट होती हैं। एक डीप ब्रीदिंग, वो मैं आपको वो भी चले मैं किसी बताऊंगी आपको किसी दिन। आप लोग जो अभी फ़ौरन ऐड कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो है 10 मिनट्स वॉक एट लीस्ट, वो शामिल करें। और दवाइयाँ होती हैं, तो ये सारा इस कवर का प्लान होता है। और लेकिन ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर या आपके किसी करीबी के अंदर इस तरह की वो किसी मुश्किल का शिकार हैं, तो उनका ज़रूर इलाज कराएं। और सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके पास उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की ज़िंदगी भी इससे आसान होगी। मेरा ये मानना है कि एक ज़हनी मरीज़ जो होता है उसके साथ डील करना और उसके साथ रहना, उसके बाकी घर वाले भी इस वल्नरेबल हो जाते हैं कि उन्हें भी कोई ज़हनी मरीज़ यानी डिप्रेशन या एंजाइटी की बीमारी हो सकती है। उनके लिए एक ज़हनी मरीज़ के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, इससे ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं बजाय एक फ़िज़िकल इलनेस वाले बंदे के साथ रहने में। तो आई होप कि इससे किसी न किसी की मदद हो जाएगी, किसी की हेल्प हो जाएगी, किसी को समझ आ जाएगी, और सिर्फ उसकी नहीं, उसके साथ वाले कई इंसानों की ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।